बैठने को कौन बोला? मुझे ऐसा लगा मैं उठ जाऊं अभी। लोगों को लगता है कि अरे ये तो कॉमेडी करती थी, अब इसको एक्टिंग करने को मिल गया। नहीं भाई, मैं ना 16 साल की उम्र से, अब तो उम्र भी बता रही हूँ, मैं 42 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं पिछले 26-25 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ। पता चला तो भाई मतलब क्या ही लॉटरी होगी ना, बड़ी वाली बम्पर बोनांजा है कि आप तब्बू जी के साथ और करीना, मतलब आपने बचपन से जब आपने सपने देखे कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक थी माधुरी दीक्षित, उसके बाद तो तब्बू थी, फिर तब्बू के बाद करीना थी। अभी हम यही कहेंगे कि ज़माना जो है वो हमारे लड़कियों का है, वुमनिया का ज़माना है, क्योंकि क्रू ये फिल्म अभी 100 करोड़ पार कर चुकी है और क्रू में जिसने माला सॉलिड निभाई है वो तृप्ति खामकर आज हमारे साथ है फ्री प्रेस चैनल में। माला, बहुत स्वागत है आपका। माला ही बोल रही हूँ मैं, देखो। यस, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी माला। और बहुत सारे पैसे कमाए इस फिल्म ने, मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक। सोना कहाँ है मेरा? कहाँ है सोना? मुझे बस चॉकलेट मिली। बट तृप्ति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऑफ कोर्स क्रू में आपका बहुत बढ़िया काम हमने देखा, एंड साथ में तब्बू है, करीना है, कृति है, दिलजीत है, मतलब एक पूरा पैकेज ही सामने आया था। हाउ वाज इट जब आपको ये पहला ये ऑफर आपके सामने आई कि क्रू में आप हो और वो भी ऐसे दमदार कैरेक्टर में, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू स्टार्ट विद, बट तब जब मैंने ऑडिशन दिया वो बिल्कुल सिंपल था, जैसे हर एक्टर की लाइफ में होता है, एक फ़ोन कॉल आता है, फिर आप रेडी होते हो, फिर आप सोचो मुझे तो जज किया जाएगा, फिर आप ऑडिशन देते हो। और तभी मुझे ये बताया नहीं गया था कि कौन को एक्टर्स हैं, ये बताया था कि आप गूगल कर लेना कौन है वैसे वाला। तब तक बताया नहीं था। हाँ, यू नॉट सपोज टू टेल ना कि हु आर द एक्टर्स, तो तभी बताया नहीं था, पता नहीं था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं बाई नहीं हूँ, और मैंने उनको बोला इसमें हवालदार लिखा है तो आप मुझे साड़ी तो नहीं पहनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पैंट शर्ट पैंट शर्ट। मैं कहा फिर तो मैं ऑडिशन करूंगी। नॉट प्लेइंग मेड, दैट वाज द बिगेस्ट। यस, नो मेड नो साड़ी प्लीज। मतलब साड़ी पहन के मैं इतनी प्रोफेशनल हो चुकी हूँ, मैं आधे मिनट में पूरी साड़ी पहन लेती हूँ सेट पे, तो मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ, प्लस पॉइंट। बट हाँ, तो मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं साड़ी नहीं पहनने वाली, एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। और ऑडिशन हुआ, फिर पता चला कि और दूसरे भी को एक्टर्स ने जो मेरे से थोड़े से सीनियर हैं, उन लोगों ने भी ऑडिशन दे दिया है। फिर लगता है कि यार अब तो दाल नहीं गलेगी, अब तो इनको ही मिलेगा ऑब्वियसली, जो लाइन में पड़े खड़ा है उसको मिलेगा, फिर हमको बाद में प्रसाद मिलेगा थोड़ा सा। बट ऐसा हुआ नहीं। मेरी खुशनसीबी थी कि आई थिंक जो मेरी वाइब है, जैसी मैं नहीं हूँ, बट मेरी वाइब है कि ये बहुत बॉइस्ट्रस सी है, ऐसे लोगों को लगता है। मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, बट शायद उस वाइब की वजह से मुझे वो मिल गया, क्योंकि ऐसा कोई चाहिए था जो इन तीनों के ऊपर पूरा रोब जमाए। सो आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट इट। एंड जब पता चला तो भाई मतलब क्या ही लॉटरी होगी ना, बड़ी वाली बम्पर बोनांजा है कि आप तब्बू जी के साथ और करीना, मतलब आपने बचपन से जब आपने सपने देखे कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक थी माधुरी दीक्षित, उसके बाद तो तब्बू थी, फिर तब्बू के बाद करीना थी, फिर तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैंने बहुत डाइट किया था 0 साइज होने के लिए, कुछ हुआ नहीं लाइफ में। बट द क्रेडिट गोज टू करीना। बट एंड देन देयर इज कृति हु इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर। तो फिर ऐसे तो मतलब यार वो बोलते ना कि खाना मतलब एपेटाइजर, खाना, डिजर्ट, पोस्ट डिजर्ट सभी मिल गया, तो मज़ा ही आ गया। एंड आपका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया था, मतलब जो एक से एक बढ़कर एक डायलॉग्स है। पहले तो एक आध डायलॉग प्लीज हो जाए हमारे लिए। ओह, माय फेवरेट इज बैठने को कौन बोला? मुझे ऐसा लगा मैं उठ जाऊं अभी। हाँ, बहुत मतलब, एंड ही टोल्ड मी सर तृप्ति वो वैसी वाली ना, ऐसे अमिताभ बच्चन वाली एंट्री है, तो उसमें बहुत सारे टेक हो गए मेरे को क्योंकि वो जम नहीं रहा था। बट बैठने को कौन बोला? और फिर बैठो। इट्स माय फेवरेट लाइन। और लोगों का फेवरेट है सोना कहाँ है सोना। तो या आई मीन, बट आई ऑल्सो फील कि ना आपकी एज एन एक्टर आपका लक होना चाहिए, आपकी खुशनसीबी होनी चाहिए कि आपके लिए वैसा लिखा जाए किरदार। काफ़ी बारी हम साइन अप कर लेते हैं, आपके लिए स्क्रिप्ट आ भी जाता है, वो शायद उतना ताकतवर नहीं होता, या हो भी जाए तो वो कट भी जाता है। यहाँ डायलॉग्स भी दमदार थे। यहाँ डायलॉग्स दमदार थे, वो कटे नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबडी। मैंने तो सिर्फ आई एम जस्ट अ मीडियम जिसके थ्रू ये सारी लाइंस निकली हैं, बट आई विल लाइक टू थैंक बालाजी
Anil Kapoor Productions, the writers, the editor, of course, Manan, and my director, who loves me, who really loves me. तृप्ति मतलब अब आपने थिएटर किया है, स्टैंड अप कॉमेडी किया है, बहुत सारे फिल्में इसके पहले भी किए हैं, और इसके बाद एक इतनी बिग बजट फिल्म जब सामने आती है, मतलब लुकिंग बैक एट योर जर्नी कैसा फील होता है? एंड प्लीज़ वो चीज़ें भी बताओ जो शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता है आपके बारे में. आई थिंक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है. मैं बहुत ही लकी मानूंगी खुद को कि मुझे ऐसे गुरु मिले ना बचपन से. जैसे मेरे पहले जो हिंदी नाटक के गुरु थे जो थे निर्मल पांडे, जो अब नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली. ही टॉट मी अ कपल ऑफ थिंग्स. ही टॉट मी अबाउट कमिटमेंट एज एन एक्टर. उन्होंने ये कहा कि जब आपको अगर बड़ा एक्टर बनना है, आपकी बिल्डिंग जितनी लंबी होगी उतना ही आपका डीप फाउंडेशन होगा. तो उसमें बहुत सारा काम ऐसा जाएगा जो लोगों ने देखा नहीं है. जैसे आज लोगों को लगता है कि अरे ये तो कॉमेडी करती थी, अब इसको एक्टिंग करने को मिल गया. नहीं भाई, मैं ना 16 साल की उम्र से, अब तो उम्र भी बता रही हूँ, मैं 42 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं पिछले 26-25 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ. और वो शायद वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो फाउंडेशन में चला गया. उसके बलबूते पे जो आपको मेरी कॉमेडी दिखती है, मेरी एक्टिंग दिखती है. मज़ा इस बात का है कि जब आपने इतनी मेहनत कर ली, उसके बाद जो फल मिला है वो इतना मीठा है. कभी कभी वो नहीं हो पाता, और वो इट्स इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन योर लक. आप जितनी चाहे मेहनत करो. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड पब्लिकली सेइंग ये मेरी अकेले का नहीं है, ये आप सभी का है जिन्होंने मेहनत की. क्या लगता है मतलब ये जब ये ऐसे दमदार कैरेक्टर्स आते हैं सामने, वो जो थिएटर जो आपने बहुत सालों से किया है, मतलब कहीं ना कहीं वो सब सामने आता है कि यार वो सब बेस जो है वो ही ये काम आता है. डेफिनेटली. इतने सारे बढ़िया एक्ट्रेसेस के सामने जब वो वन टेक वन सीन हो जाता है शूट, कैसे लगता है वो? बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लगता है कि वही है ना, जैसे आप जिम में जाते हो तो आप धीरे धीरे 2 किलो उठाते हो, फिर 7 किलो उठाते हो, फिर ऐसे करते करते आप जब एक फाइनल राउंड में जाते हो जहाँ पे वो डेडलिफ्ट करते हो 100 का, तो 100 के लिए 2 किलो की भी मेहनत ज़रूरी थी. तो वो जो थिएटर ने मुझे दिया है वो आज मुझे बहुत काम आ रहा है. द मसल मेमोरी ऑफ एन एक्टर विच वर्क्स इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. आई थिंक नथिंग बट थिएटर कैन गिव यू दैट. एंड व्हाट वाज योर बिगेस्ट टेकअवे फ्रॉम क्रू? हाँ, ये होता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपने कहीं कुछ अचीव भी कर लिया है, पर एक होता है कि आपको पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब आएगी और कहाँ से आएगी. जैसे हमने पिछले साल ख़त्म कर दी थी शूटिंग, एंड देन दिस ईयर इन जनवरी जैसे थोड़ा सा पैच वर्क है. तो मैंने कहा ठीक है पैच वर्क है, तो पैच वर्क के नाम पे आ गए 12 पेजेस. मैंने कहा सर क्या कटेगा इस फिल्म में और क्या बनेगा इस फिल्म का. बट अगर आप ध्यान से फिल्म देखें तो जो सारे ऐसे मार्कल वाले जो हर सीन में जहाँ फिल्म आगे बढ़ती है ना, जो इंटरोगेशन सीन्स है, वो सारे उन्होंने रीराइट करके पैच वर्क किया है. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द डायरेक्टर, द राइटर, द प्रोड्यूसर्स टू अंडरस्टैंड कि इस फिल्म को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है. उसमें थोड़ा और पैसा पंप किया, उसमें टाइम डाला और ये बना. और जब वो बना तो ऑफकोर्स वो एक दिन में सारा काम ख़त्म करना था. आप थक भी जाते हो. रात के 12 बजे आपको लगता है सर अब ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा सर, रात के 2 बजे हमसे चॉकलेट नहीं खाई जाएगी. तो माई डायरेक्टर सेड तृप्ति ट्रस्ट मी बिकॉज आई ट्रस्ट यू. तो एज एन एक्टर मैं कहूँगी कि आपको प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी. आप भले 24 घंटे 22 घंटे 23 घंटे जितने भी घंटे काम कर रहे हो, ये आपका काम है. मैंने 26 साल लगा दिए इस दिन के लिए, तो मैं उसमें उस आखिरी 3 घंटों में ये नहीं बोल सकती कि मैं थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. ट्रस्ट योर डायरेक्टर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर लक. क्योंकि उसी 3 घंटों की वजह से मेरा जो कैरेक्टर बना, जो लोग कह रहे दिलजीत से बड़ा हो गया, तो वो उसी की वजह से बना है. एंड आई थिंक दैट इज़ माई टेक अवे, दैट नेवर से नो, जस्ट बी रेडी इन एनी सिचुएशन बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड दैट इज़ वॉट यू आर. सो अपना काम जितने भी बजे बोले कर दो. एंड करीना है, तब्बू है, कृति है, तो ये जो 3 एक्ट्रेस हैं जो मतलब ऑफ कोर्स मतलब दे आर लाइक हमारे सबके एक बहुत लोगों के क्रश है वो एक तो. और मुझे एक ये आपसे पूछना था कि आपने तुम्हारी सुलु में विद्या बालन के साथ भी काम किया है, वो भी आपका सीन बहुत अच्छा हुआ था. और मतलब आप ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ लोग हीरोज़ के बारे में लकी होते हैं, आप हीरोइंस के बारे में लकी हो. ऐसा कुछ है कि आपके फिल्मों में अच्छी अच्छी हीरोइन होती है? ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. या इट इज सो ट्रू. या हीरोइन बोलेंगी. ओ गॉड यस, विद्या बालन हो गई, सांड की आंख में तापसी एंड भूमि हो गई.
कियारा, भूमि एंड देन अभी तो वो भी आएगी फिर आई हंसी दिलरुबा, जिसमें फिर से वाओ ये, अरे यार अब मेरे लिए एक रोल लिख दो बड़ा वाला. And then how was it working with these actresses? ब्यूटिफुल. मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि औरतें हैं तो पता नहीं क्या करती है, महिला मंडल कुछ करता होगा मोर्चा. फाइट्स हो रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ. आई थिंक माई फेलो फीमेल कोई भी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे सारे एक्टर्स ही बहुत अच्छे थे आज तक, कभी किसी एक्टर ने मुझे तंग नहीं किया है. बट खास कर क्रू की मैं अगर बात करूँ ना, तो एक ममता छलकती थी यार, कि तब्बू जी भी इतनी सीनियर है कि वो सबको ऐसे ना एक साथ पकड़ के रखते हैं ना, जो एक एनर्जी होती है. हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी, सब अपने एक दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं, प्यार से एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा कि मैं टीम. हाँ, मतलब ये मेरा ये तेरा ये था ही नहीं, वो ऐसा था कि ये हमारी फिल्म है, हम इसको प्यार से करेंगे. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू राजेश कृष्णन, क्योंकि वो एक अलग वो उनकी सोडा फिल्म नाम की कंपनी है, बहुत प्यार से काम करते हैं ना. वो ऐसे होता है कि चलो चलो फैमिली पिकनिक हो रही है, और पिकनिक में भी मज़ा उसका है कि आप काम कर रहे हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैं ये नॉर्म आपको कैंसिल कर देना चाहिए कि कोई भी औरत किसी और औरत की दुश्मन होती है, ये कुछ है ही नहीं. आई थिंक वी हैव सुपर विमेन पावर गोइंग हियर. शक्ति जो है वो पूरे फोर्स से चल रही है, शायद दुनिया चलाएगी अब. एक कुछ एरा था जब हम वो मेड्स वाले रोल्स करते थे, कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप भी हो गया था, लेकिन बाद में आपने ये भी कहा था कि नहीं फिर भी मैं हाईएस्ट पेड मेड हूँ. तो वैसे भी रोल्स अच्छे अच्छे एड्स जो आपके मतलब लोगों को बहुत बार देखे हैं लोगों ने आपके वो एड्स भी बहुत सुपर हिट है. लेकिन अभी जैसे कि अभी ये पुलिस ऑफिसर के रोल आया, वो कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहा है, क्या लगता है? ऑफ कोर्स हो रहा है ब्रेक. आई थिंक वो ब्रेक शुरू हुआ विद 2021 विद गिरगिट, क्योंकि वो तो मतलब मेरे लिए शौक ही था कि यार ऑल्ट बालाजी की लीड एक्टर, मतलब लीड कैरेक्टर. पहले तो मैं हंस दी, मैंने कहा यार मैं आपने शक्ल देखी है क्या मेरी. बट आई एम वेरी हैप्पी. एंड वो जो ब्रेक हो रहा है ना, वो शायद एकता जी के थ्रू ही हो रहा है. वो भी बालाजी का शो था, ये भी बालाजी की फिल्म है. तो अभी मैं एकता जी को शायद यहाँ से ही बता दूँ कि यार कुछ और भी लिख दो मेरे लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई ऑडियंस इज लविंग व्हाट आई एम डूइंग, अदर देन बाई, अदर देन द फनी क्वर्की थिंग. सो यार ये सब आप ही का है, आप ही मुझे दोगे, मैं वही काम करके आपको वापस दूंगी. सो Trupti is up for any challenge and any kind of role. एनीथिंग. And what else Trupti wants to do, like और एक साथ चैलेंजिंग क्या है? विलन भी बनना है? हाँ, विलन तो बनना है सर. विलन के बिना देखो, मेरे को ना लेंस लगाने में प्रॉब्लम है, पर मैं आंखों का कलर चेंज कर दूंगी. एक झलक हमने माला में देखी है. विलन वाली, ऐसे वो जो रोग जमाती है ना, अरे वो बहुत प्यारी सी है. बैठने को कौन बोला? वो तो बोला तो मैंने बोल दिया, सॉरी. कुछ आपको ऐसे वैम का किरदार भी? yes, I would definitely like to play a vamp. आई थिंक मेरे में ना एक थोड़ा सा क्वर्कीनेस है, थोड़ी सी. मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है बेसिकली. तो जब गॉन गर्ल फिल्म आई थी, एंड मोहित टाकलकर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्टर, गुड फ्रेंड, हम दोनों साथ में देखने गए, और उसने कहा ये तू है ना तृप्ति. तो मैंने कहा हाँ, मतलब ये तो मैं हूँ थोड़ी सी. ऐसा कुछ किरदार? हाँ, वैसा कुछ ऐसा. मतलब आई वुड लाइक टू प्ले द जोकर दैट हीथ लेजर प्लेड. आई वुड लाइक टू प्ले गॉन गर्ल. तो वो ना थोड़ा सा मज़ा आए कुछ. हाँ, कि आप घर आके लगे कि मैं कहाँ, मैं कौन हूँ, वैसा वाला थोड़ा हो तो मज़ा आएगा. एक एक बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं. आई एम श्योर ऐसे भी वैरायटी ऑफ रोल्स आपको मिलते रहे. और बस जाते जाते यही आपसे पूछना है कि अब 2024 में और कुछ सरप्राइज़ क्या है जो आज आप बताएंगे हमें, या वो गुलदस्ते में ही रहेगा? नहीं, हम सब, मैं गुलदस्ते में कुछ नहीं रखती, मैं तो बाहर पूरा बुफे खोल देती हूँ. तो अभी ऐसा है कि पिछले साल हमने एक और फिल्म शूट करी जिसका नाम है फिर आई हंसी दिलरुबा, और जो सरप्राइज़ ही है, पता नहीं कब आएगी, जब आएगी तब आप देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे आएगी. और अभी तो मेरा मतलब पूरा ब्लैंक स्लेट है, जिसमें मैंने थोड़े से दिन रोहित शेट्टी जी के लिए रखे हैं, कुछ अनुराग कश्यप के लिए रखे हैं, कुछ स्पीलबर्ग के लिए रखे हैं, और दिबाकर बैनर्जी के लिए भी थोड़ा सा रखा है. एकता जी तो जब बोलेंगी हम आ जाएंगे काम करने. फुल ऑन अभी वो एनर्जी है कि सब काम करना है. मैं भूखी हूँ बेसिकली. मेरा नाम तृप्ति है, पर मैं कभी तृप्त नहीं होती किसी भी काम के साथ. मुझे होता है कि और दे दो, और दे दो. मतलब इट डजंट स्टॉप एनीवेयर, इट जस्ट कीप्स, आई वांट मोर, व्हाट टू डू.
Wonderful talking to you, Trupti. Thank you so much, and all the very best for all upcoming projects. Keep rocking. Thank you so much.